मध्य प्रदेश में एक बार फिर से सालों बाद सरदार सरोवर प्रोजेक्ट चर्चा में आ गया है। समाज सेवी मेधा पाटकर के साथ साथ 4 पीड़ितों की इंदौर हाईकोर्ट में लगी याचिका में चौंकाने वाली बात सामने आई है। इस मामले पर हाईकोर्ट की डबल बेंच को ये कहना पड़ा कि 4 जिले खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर और धार के कलेक्टर को बुलाने की जगह बेहतर है कि हम सीधे अतिरिक्त मुख्य सचिव यानी एसीएस राजौरा को ही बुला लें। यानी इसी से जाहिर होता है कि मामला कितना संगीन है। बता दें कि हाईकोर्ट ने एसीएस राजौरा को 14 अक्टूबर को बेंच के सामने पेश होने के आदेश दिए हैं। साथ ही राजौरा को निर्देश दिया गया है कि वो पूरी रिट याचिका की स्टडी करें। साथ ही एक प्रस्ताव लेकर आए कि पिछले 20 से 21 सालों से जारी किए गए इन प्रमाण पत्रों को कैसे रजिस्टर्ड किया जा सकता है। अब ये पूरा मामला क्या है, चलिए बताते हैं। दरअसल समाज सेवी मेधा पाटकर और दूसरे पीड़ितों ने इस परियोजना से जुड़े एक बड़े मुद्दे को हाईकोर्ट में उठाया। मेधा पाटकर और दूसरे पीड़ितों ने हाईकोर्ट में पक्ष रखा कि इस प्रोजेक्ट के तहत जो प्लाट आवंटन पीड़ितों को होने थे, इसमें भारी गड़बड़ियां की गई है। यह बातें झा कमीशन में भी आ चुकी है, लेकिन अभी भी परेशानी यह है कि जो प्लाट दिए गए हैं इसमें सिर्फ भूखंड नंबर लिखा है। इसमें जमीन के सर्वे नंबर, सीमांकन और दूसरी मूलभूत जानकारियां ही नहीं है, जिसके चलते पीड़ितों को अभी तक इन प्लाट का स्वामित्व ही लीगल तौर पर नहीं मिला है, ना ही इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। इसके चलते ना बैंक लोन की पात्रता है, ना ही भवन बनाने जैसी दूसरी परमिशन मिल रही है। पीड़ितों ने कहा कि सीमांकन, नामांतरण जैसी मूल बातें ही राजस्व रिकॉर्ड में नहीं है, जबकि इस बात को 22 साल बीत चुके हैं। पीड़ितों को स्वामित्व टाइटल वाले डॉक्यूमेंट्स ही नहीं दिए गए हैं। पीड़ितों और मेधा पाटकर ने कोर्ट को बताया कि प्लाट आवंटन के नियमों से परे जाकर यह सारा काम हुआ है, जबकि नियम था कि खेती की जमीन के 5 किलोमीटर के दायरे में भूखंड देंगे, लेकिन बड़वानी जिले के पिछोड़ी गांव में तो 20 से 25 किलोमीटर दूर जाकर प्लाट दिए गए, जबकि साल 2001 में ली गई 62 एकड़ जमीन अभी भी खाली पड़ी है। बता दें कि इस प्रोजेक्ट में 192 गांव के 32,000 लोग प्रभावित हुए थे। तब कहा गया था कि ग्रामीण एरिया में 60/90 यानी 5,400 वर्ग फीट का और शहरी सीमा में 60/40 यानी 2,400 वर्ग फीट का प्लाट दिया जाएगा। लेकिन कुछ जगह तो एक ही प्लाट नंबर 2-2 लोगों को दे दिए गए, रजिस्ट्री नहीं की गई और अभी भी प्लाट में एनवीडीए का नाम डला है। ना कोई मैपिंग है, ना ही बंटांकन है, ना सर्वे। इस पूरे मामले में आरोप लगाए जा रहे हैं कि दलालों ने मिलकर भ्रष्टाचार किया है। इसी मामले पर अब कोर्ट ने तय किया है कि इस मुद्दे को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाए और एसीएस राजौरा से प्रभावी और जल्द समाधान की उम्मीद जताई गई है। तो अब सवाल यह उठता है कि इन गड़बड़ियों को सुधारने के लिए क्या एसीएस राजौरा कुछ कदम उठाएंगे या नहीं। इंदौर से ब्यूरो चीफ संजय गुप्ता की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।